आप जानते हैं ये फायरवॉल क्या है? एक इशू काफी दिनों से व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह पे और सोशल मीडिया पे आप जो इंटरनेट सर्विसेज इस्तेमाल करते हैं वो बहुत बुरे तरीके से ये सर्विसेज मुतासर हुई हैं। ये बड़ा ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है आजकल के फायरवॉल क्या है। और इसमें एक चीज जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है, आपने नोट किया होगा कि कुछ दिनों से व्हाट्सएप की जो डॉक्यूमेंटेशन है वो डाउनलोड नहीं हो रही है, या कोई डॉक्यूमेंट्स आपने ट्रांसफर या शेयर करनी होती हैं वो भी आगे ट्रांसफर नहीं हो रहे। आपने अगर कोई वॉइस नोट भेजना है वो सेंड और रिसीव भी नहीं हो रहा। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ये सर्विसेज थोड़ी बहुत डिस्टर्ब जरूर हुई हैं। प्लस पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि अभी रिसेंटली मोबाइल कंपनीज ने अलाउ किया है कि वो फायरवॉल लगा सकते हैं। फायरवॉल का नाम आपने सुना होगा और आपको पता है ये क्या है और किस लिए लगाई जा रही है, और फायरवॉल की वजह से ये सारी हर्डल्स आपको फेस करना पड़ रही है। जो इंटरनेट की सर्विस बंद हो जाए जब, याद रखिए दोस्तों, या कोई एरर आ रहा हो तो लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो पता है गलती कौन सी है? वीपीएन का इस्तेमाल। मेरे बहुत ही अजीज दोस्त हैं जो कि इसी चीज में, इसी फील्ड में बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं और इसी फील्ड से उनका ताल्लुक है। उनका कहना है कि अक्सर लोग जब उनका इंटरनेट सही नहीं चल रहा होता या फिर बंद कर दिया जाता है इंटरनेट, तो फिर वो क्या करते हैं? वो वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं। ये जब फायरवॉल के नतीजे में जब सर्विसेज स्लो डाउन हो जाए, जिस तरह के पीछे दिन हुआ था, तो अक्सर लोग पता है क्या करते हैं? वीपीएन का इस्तेमाल कर लेते हैं और वीपीएन इंस्टॉल कर लेते हैं और वीपीएन इंस्टॉल करके फिर इन सर्विसेज को यानी व्हाट्सएप या अपना फेसबुक पे ये सारी चीजें यूज करने की कोशिश करते हैं। याद रखिए दोस्तों, वीपीएन इंस्टॉल करने के बहुत ज्यादा नुकसान हैं। सबसे बड़ा जो वीपीएन इंस्टॉल करके चलाने का नुकसान होता है वो ये होता है कि आपके मोबाइल में जितनी भी किस्म की सिक्योरिटीज का सिस्टम होता है जो आपने लगाया हुआ होता है, वो उन सारी सिक्योरिटीज को वीपीएन बाईपास कर देता है। वो डिस्टर्ब हो जाता है तो बहुत ज्यादा हाई चांसेस होते हैं कि आपका मोबाइल हैक हो जाए, आपकी फेसबुक आईडी हैक हो जाए और आपका व्हाट्सएप हैक हो जाए। मेरे बहुत क्लोज दोस्त हैं जिनसे रोजाना मेरी बातचीत होती रहती है टेक्निकल पॉइंट के ऊपर। वो अपने आप को 30 मार खान समझता है इसी फील्ड में, और उसका भी पिछले दिनों रिसेंटली व्हाट्सएप हैक हो गया। खैर उसने व्हाट्सएप को रिकवर कर लिया, लेकिन ये इसी चीज का नतीजा था। तो बहुत ज्यादा रूटीन से वीपीएन इस्तेमाल करना भी बहुत ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। एक और आप लोगों के साथ मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि जितना ज्यादा सोशल मीडिया के ऊपर आप कंटेंट शेयर करते हैं, आजकल आपको पता है पिछले 14-15 महीनों से एक कैंपेन चल रही है कि लोग गवर्नमेंट के खिलाफ और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? वो ममालिक जो हमारे पड़ोस में रहते हैं और हमारे खैरखा नहीं है, हमारी जड़ों को काटने वाले हमारे दुश्मन ममालिक हैं। तो इस चीज की चेक इन बैलेंस के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। तो फायरवॉल का नाम जो आजकल बहुत ज्यादा सुनने में आ रहा है, अब इम्प्लीमेंट होने भी जा रहा है और 4 मोबाइल कंपनीज ने इसको इम्प्लीमेंट करने की इजाजत भी दे दी है और आईपी लेवल के ऊपर इसकी ट्रेसिंग भी शुरू हो गई। यानी आईपी लेवल का मतलब ये है कि अगर मैंने आपको चीज आपके साथ कंटेंट शेयर किया, चाहे वो फेसबुक या व्हाट्सएप पे है या फिर इंस्टाग्राम के ऊपर है, वो चीज आईपी लेवल में इस तरीके से मॉनिटर होगी कि मैं अगर किसी को सेंड करता हूं अपना कंटेंट, मेरी लोकेशन चाहे वीपीएन में लगाऊं या ना लगाऊं, मेरा आईपी एड्रेस है उसको ट्रेस कर लिया जाएगा और वो आईपी जिस वक्त जहां पर मौजूद होगा फिर एंड यूजर तक उसके लिए आसानी से पहुंचा जा सकेगा। यानी मैंने आपको वीडियो भेजी, आपने आगे ट्रांसफर की, आपने किसी और को भेजी, ग्रुप्स में शेयर की, खासतौर पर उसका जो प्राइम ऑब्जेक्ट है वो सबसे ज्यादा क्रैक डाउन होगा वो जो ग्रुप्स के अंदर स्पेशली तौर पर होगा। यानी जो व्हाट्सएप के डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए हैं, तो ग्रुप्स के अंदर स्पेशली तौर पर आप गुरेज करें, अवॉइड करें, ऐसा कंटेंट शेयर ना करें जो किसी किस्म की कंट्रोवर्सी क्रिएट करे, तजाद पैदा करे, और शेयर तो आपको वैसे भी नहीं करना है। अमूमन हम लोग फेसबुक पर ऐसा कंटेंट शेयर करते हैं या व्हाट्सएप पर चीजें शेयर करते हैं। अब आपने इन चीजों से अवॉइड करना है। इसका एक और मॉडल उसके अंदर उन्होंने अपग्रेड किया है और वो चीज़ क्या होगी मैं आपको बताता हूँ। अगर आप कोई चीज़ डाउनलोड करते हैं और उसको पोस्ट कर लेते हैं, अपलोड करते हैं, तो आपका वो कंटेंट डिलीट करने की भी इजाज़त दे दी गई है और वो डिलीट भी कर सकते हैं। आपकी जो आईडी है उसको भी डिलीट कर सकते हैं, जो पोस्ट करते हैं वो भी डिलीट हो सकती है और आपके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। तो किसी भी ऐसे चीज को शेयर करने से थोड़ा सा आपने अवॉइड करना है, क्योंकि मामलात ऐसे हो गए हैं, हालात ऐसे हो गए हैं
कि कुछ सेकंड की पोस्ट आपके लिए मुश्किलात पैदा कर सकती है। अपनी फैमिलीज का ख्याल रखें, पहले अपना ख्याल रखें, और जो कुछ हो रहा है अभी सारी चीजें इनको ऐसे ही होने दें, क्योंकि आपको सबसे पहले अपने आप को सेफ रखना है। अपनी सेफ्टी सबसे पहले होती है। ऑफ कोर्स ये सारी चीजें ऐसी नहीं चलनी, कुछ अरसे के बाद माहौल साजगार हो जाएगा, चीजें बदल जाती हैं। वक्त का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि वक्त बदल जाता है, लेकिन अभी जो वक्त की डिमांड है, इट्स द नीड ऑफ द डे, इसके मुताबिक अपनी इन चीज़ों से आपने गुरेज करना है, अवॉइड करना है। और ये बड़ी डिटेल में मेरे एक दोस्त हैं, उससे मेरी डिस्कशन हुई है कि जितने भी लोग हैं जो सोशल मीडिया पे ये सारी चीज़ें शेयर करते हैं, मैं उनको मना कर रहा हूँ। तो वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप भी मेरी सोशल मीडिया फैमिली हैं, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले अपना ख्याल रखें और पहले अपने सर्वाइवल जोन में अपने अंदर को लेके आएँ, और उसके बाद कोई भी लड़ाई लड़नी है लड़ें, कोई इशू नहीं है। तो उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग जरूर मिली होगी। लोगों के लिए आसानियां पैदा करें ताकि अल्लाह पाक आपके लिए आसानियां पैदा करेगा। अपना और अपने साथ रिश्तों का ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया।